महादेव 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 सभी को। हेलो हेलो हेलो। आ गए हैं भैया, आ गए हैं। कैसे हो भाइयों, कैसे हो? महादेव महादेव। आ जाओ भाई, आ जाओ। सभी आ जाओ। लाइव को फैला दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो भाई। रिवीजन लेक्चर है आज कर्ण भक्तों के लिए, ठीक है, सुना है। चलो करते हैं बात भाई, करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइव फैला दो भाई, लाइव फैला दो हर जगह। आज रिवीजन लेक्चर है भाई। फैला दो फैला दो। एक मिनट में लाइव को शेयर कर दूं जरा। हाँ, तो भैया लाइव करने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन फिर सोचा चलो 1 घंटा के लिए फ्री हैं तो चलते हैं भाई, आ जाते हैं। तो आ गए। सो आज का हमारा हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो भाई, जहाँ पे फिक्र होती है वहां पर ही, जहाँ पर चिंता होती है वहीं पर बंदा जो है पकड़ करता है उस इंसान की। तो हमें भाई कर्ण भक्तों की बिल्कुल। बहुत चिंता रहती है। हमेशा से। हमेशा से हम कर्ण भक्त कुछ भी करें, हमको पूरी चिंता रहती है भाई। कहीं कुछ उनका लॉस ना हो जाए, बेचारों को सही नॉलेज टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो खैर, आज हम ज़्यादा देर के लिए फ्री नहीं हैं, वैसे भी मैंने बताया था। मेरी मेरी यहाँ तक कि मेरी अपकमिंग लाइव्स पड़ रखी हैं कितनी सारी। अश्वत्थामा के ऊपर लाइव करनी थी एक प्रॉपर, ठीक है, वो नहीं हो पाई है इतने टाइम से, ठीक है, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए 2 ढाई घंटे का। ठीक है, अश्वत्थामा के ऊपर लाइव नहीं हो पाई है। फिर यश भाई के साथ हमने लाइव करनी थी शैविज्म की प्राचीनता के ऊपर, वो अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा शरभ भगवान पर लाइव थी, वो नहीं हो पाई है। कम से कम मेरी 4 लाइव्स हैं जो अभी अपकमिंग हैं, जो अभी पेंडिंग हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया भाई, ठीक है। हालांकि मेरे पास रेफरेंसेस सब कुछ तैयार पड़ा है, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे लाडले प्यारे कर्ण भक्तों ने एक लाइव की है। और मुझे कल से डीएम आ रहे थे कि भाई, सुबह से मैं उठा तो भाई मेरे को कह रहे हैं भाई ये लाइव देखो। अब लाइव थी भाई बहुत लंबी, इतना समय था नहीं मेरे पास कि देखूं। फिर लौंडे बिठाए, लौंडों को देखो, तो कहते हैं ये पॉइंट हैं। तो पॉइंट तो भाई बहुत गए गुजरे हैं, वही पॉइंट हैं। तो उसी लाइव के ऊपर थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं यार। लाइव नहीं है ये, कुछ और ही है, बस जो भी है समझ लो यार। तो पहले तो नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। और उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। सर्दी के मजे लेते रहो भाई, पकोड़े खाते रहो, मस्त रवा का हलवा चलने दो, गाजर का हलवा चलने दो। और गाजर का हलवा खाते खाते अपन आज बातचीत करने वाले हैं बहुत बढ़िया। तो पहले बिल्कुल। तो मैं इस मंच से ये ऐलान करता हूँ कि कर्ण भक्तों में तो शायद इतना सामर्थ्य रहा नहीं होगा कि वो हमें बुला सकें सामने से।
लेकिन मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर किसी कर्ण भक्त को मन हो, जो भी उस लाइफ में मौजूद था, जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, गाली गलौज हम भी देंगे, अभी देंगे, इतने सीधे हम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम आकर के अपना पक्ष रखना चाहो तो रख दो, क्योंकि तुमने कुछ चैलेंज करे हैं और अच्छे खासे चैलेंज करे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर एक बार उन चैलेंज के ऊपर पूरा द्वंद करा लूं तुमसे। वो तुमसे होगा तो नहीं, बिल्कुल जैसे कर्ण से कभी नहीं हो पाया, लेकिन मौका देना तो बनता है। बिल्कुल। तो मौका आपका है, अवसर मौजूद है, आ जाइए। तो जैसे कि सब लोग जानते हो कि हमारे भाई बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो एक शायराना अंदाज में रिबन काटते हैं लाइव स्ट्रीम का भाई। बहुत बहुत दिनों से कोई शेर तो यार ऐसा कुछ खास याद आ नहीं रहा है मुझे। अरे तुम्हारे मुंह से लेकिन वही बहुत जचता है, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, हम्म वही बहुत इतना जचता है मजबूर तुम्हारे ना मुंह करके हम बात बताने लग जाएं, इतना से। वाह। मजबूर ना करके हम बात बनाने लग जाएं, कर्ण भक्तों, तुम्हारे सर की कसम हम झूठी खाने लग जाएं। आए हाय। और ये जो और जो अगर मैं सुना दूं किससे अपनी जवानी के, वाह तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। वाह तो वाह। इसी के साथ शुरू करते हैं भैया, श्री शुरू गणेश कर। करिए। तो भाई उस लाइव में जहां तक मेरे को सुनने में आया है भाई, कुछ नया टॉपिक उठा नहीं है। ठीक है, वही सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत पहले बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे को उसके लिए कोई अलग से पीपीटी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि भाई कुछ नया लेकर के आना है। पुरानी पीपीटीज ही ऐड करके दिखा देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि कुछ नया था ही नहीं भाई, क्योंकि कर्ण का यार करियर जो है ना भाई, कर्ण का करियर जो है वो बहुत बड़ा है भी नहीं। ठीक है, उससे हर बार हर और बार क्या। हर बार। और जहां तक मैंने भी देखा है, इन्होंने खुद भी एक भी रेफरेंस नहीं दिखाया है जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, बस ओरली हम्म ओरली आ करके जो भी वो करना था बकचोदी करके निकल लिए, 2 घंटे की 2.5 घंटे की पता नहीं। ठीक है, खैर कुछ भी हो। ठीक ठीक। पर हम पीपीटी दिखाएंगे। हम पीपीटी दिखाएंगे, भले पुरानी दिखाएं, कहीं अब टाइटल देख सकते हो, रिवीजन लेक्चर है ये। मतलब जो पीछे हमने लाइव्स की हैं उनका रिवीजन लेक्चर है भाई ये, वन शॉट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होंगे समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 1 1.5 घंटे में लगातार देखो पूरा चैप्टर क्लोज करा देंगे, सारे क्वेश्चन हिट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई। सो ये है हम्म प्रथम टॉपिक जो आपका है भाई, वो आप देखिए क्या था वो। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर बात की थी पहले। अर्जुन का एकलव्य के ऊपर पूरा रट्टा बोला उन्होंने। हाँ। पहला एक पॉइंट था कि अर्जुन ने जो है द्रोणाचार्य को इनकरेज किया ताकि वो जा करके एकलव्य का अंगूठा ले लें। हम्म। इसके ऊपर तो भाई मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो भी ये कर्ण भक्त हैं केवल अंदाजा ले लो। हम्म जैसे तुम ये कह रहे हो कि एकलव्य के बारे में अर्जुन ने द्रोण को बताया और कहा कि देखो तुमने कहा था मैं श्रेष्ठ बनूंगा, यहाँ तो कोई और जो तुम्हारे नाम का टैग लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, ये कैसी बात हुई। और फिर इस चीज से हम्म इनकरेज होकर के द्रोणाचार्य ने लक्ष्य एकलव्य का अंगूठा ले लिया, और इससे हम्म ये कनेक्शन बिठा दिया इन्होंने कि ये अर्जुन की वजह से हुआ, अर्जुन ने इनकरेज किया। तो ठीक है, हम्म एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 6 लोग जितने भी लाइव में थे उनमें से कोई भी एक बंदा हो। हम्म अब भाई साहब उनके पिताजी किसी जमाने में एक टाइम पर बहुत पहले अपने नए नए जवानी के जोश में ब्रॉथल गए हों, ब्रॉथल, और वहां पर मान लो किसी हाँ। प्रोस्टिट्यूट के साथ संबंध बनाया और एक एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। हम्म। उसको नाम देते हैं रास्कल, जस्से रास्कल नाम हो गया उसका। हाँ तो बस। मान लो वो और- रास्कल आया, रास्कल आ हम्म। गया इनके पास और इनके हम्म सामने बोला कि बाबूजी देखो, आपकी आधी प्रॉपर्टी चाहिए। तो कर्ण भक्त हम्म अपने पापा से बोले कि पिताजी ये क्या बात हुई, आप इसके बारे में हम्म जानकारी नहीं थी, ये तो सही नहीं है, ये तो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है आपका, इसको मैं कैसे दे दूं। तो अब जो हम्म पापा है वो जा करके उस बंदे को मारा है, जो कि है हम्म। रास्कल। जो तो कि है क्या आप ये रास्कल। मानोगे कि आपने आपने अपने ही भाई, जो आपके ही पिता के वीर से उत्पन्न हुआ, उसको मरवा दिया। सेम लॉजिक हम्म। है, दोनों बराबर क्यों? बातें हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। यदि अर्जुन जैसा बच्चा किसी एक बंदे को इनकरेज कर पा रहा है जो 10-12 साल का है, और 50 साल का बूढ़ा आदमी उससे इनकरेज होकर के इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि उस 50 साल के बूढ़े आदमी में ज्यादा दिक्कत होगी। बच्चे की गलती तो होगी नहीं। बिल्कुल। अगर बच्चे की गलती है तो तुम्हारी भी गलती है। तुमने अपने पापा से क्यों बोला कि भैया रास्कल को जो है घर रख लो, अपने दे दो आधी प्रॉपर्टी मेरी, तब तो नहीं दे पाया आप। बिल्कुल। बिल्कुल सेम यहीं पर वही बात है। अब अगला था कि एकलव्य ने जो है नॉलेज को चुराया नहीं। रीजन दिया किसी होशियार आदमी ने कि स्टीलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली होती है। हाँ, और आप नहीं नहीं नहीं, कोहिनूर को जाके होशियार चुरा सकते हो। होशियार तो वो आदमी इतना है। नहीं, ये लाइव देख के उसको बहुत हर्ष होगा, ये लाइव देख के उसको हर्ष बहुत होगा। जब हम बात करेंगे, बंदा पॉइंट देता है कि भाई उसने देखा है, और देखना चुराना नहीं होता। कहते हैं कि नॉलेज को स्टील नहीं, पहले तो रीजन यही था कि नॉलेज को स्टील कैसे कर सकता है कोई। नॉलेज तो कोई हाँ फिजिकल चीज है ही नहीं, और स्टीलिंग सिर्फ फिजिकल चीज की होती है। हाँ। ठीक है भैया, तो ठीक एक है। काम करो, कल को कोका कोला का बिना पेटेंट लिए एक बार पैप्सी बिकवा दो कोका कोला नाम से, अपने नाम पे खुलवा दो, पता पड़ जाए कोका वाली गांड मार देंगे तुम्हारी। अच्छा, अगर सिर्फ फिजिकल स्टीलिंग को ही तुम लोग चोरी मानते हो, तो फिर तो भाई साहब पाकिस्तान भी चोर नहीं है। बिल्कुल भाई, उसने वो जो न्यूक्लियर वेपन था, क्या उसको ला करके यूके ने दिया था हाँ। कि आओ भाई साहब, यूएन वालों ने कहा था कि आओ हमसे ले जाओ, आप भी शामिल हो जाओ हमारे साथ, या पाकिस्तान ने अपने बिल्कुल घर में बना लिया। बिल्कुल। कहीं से तो चोरी किया था ना उस ट्रीटी का वायलेशन करके। बिल्कुल। तो इसको चोरी नहीं कहोगे? फिर वहां पर भी तो न्यूक्लियर वेपन थोड़ी चुराया, नॉलेज चुरा ली थी। हाँ, वहां पे वो न्यूक्लियर वेपन और लेके थोड़ी ना भाग गए थे, पूरा का पूरा नॉलेज ही ली थी उसने, उस चीज की चोरी कर ली देख के, ठीक है ना। तो नॉलेज ही मेन चीज है, नॉलेज ही तो मेन चीज है भाई। स्टील क्या बिल्कुल करोगे? आज के टाइम पर भी भाई, अगर कल को मान लो जर्मन कार दुनिया भर में पॉपुलर है अपने पावर के लिए, अब भाई बिना जर्मन इंजन्स को लिए कोई बंदा उसी की टेक्नोलॉजी कॉपी करके इंडिया के अंदर महिंद्रा में फिट कर दे, तो क्या जर्मन कार्स वाले एक्सेप्ट करेंगे? तो क्या इसको आप चोरी नहीं मानोगे? आप चोरी मानते हो। बिल्कुल। आजकल के लोग गानों तक में चोरी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फॉरेन आर्टिस्ट के गाने भी अगर इंस्पायर करके कोई इंडियन आर्टिस्ट लिख दे, तो उसको भी कॉपी कहने लगते हैं, ये उसको भी अरे चोरी कह भाई, देते हैं कि लिरिक्स चोरी कर अरे लिए। भाई, मैं तो चलो, ये पाकिस्तान वाली एग्जांपल तो बहुत अच्छी है, इससे तो बढ़िया कोई एग्जांपल है ये नहीं। कोका कोला वाला भी बहुत अच्छी है जो हमने दे दी। अरे भाई, इनके हिसाब से तो अगर मान लो पेपर में चीटिंग कर रहा है कोई बच्चा किसी की शीट पे देख के, तो ये तो कहेंगे कि भाई उसने उसकी शीट चुरा करके थोड़ी ना सबमिट करवा दी थी, उसने तो टेपा था उससे, लिखा तो अपनी शीट पे ही और था, क्या। तो उसको चोरी थोड़ी बोलोगे। ए, उसके बाद भाई साहब बोलते हैं कुछ शिक्षा दोगे तभी तो गुरु दक्षिणा बनती है, बिना शिक्षा दिए गुरु दक्षिणा कैसे बनेगी? ठीक है भाई, इस पर भी एक बात करता है। गुरु दक्षिणा इस बात की नहीं है कि शिक्षा दी, गुरु दक्षिणा इस बात की है कि मैंने तुम्हें गुरु माना था और अब मुझे देनी पड़ेगी। बिल्कुल बस वही बात है कि कर्ण भक्त कर्ण की तरह ही भड़वे हैं। उसे इस बिल्कुल। बात का उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि भैया मैंने किसी से कुछ लिया है तो उसको चुका दो। चुका दो, एहसान फरामोश, लक्ष्य, सीधी सी बात। बिल्कुल एहसान फरामोश है, बिल्कुल सच बात यही है। ये कर्ण भक्त भी ऐसे ही हैं, और कर्ण तो खुद ऐसा ही था। उसने द्रोण के बारे में उल्टा सीधा तो बोला ही है, और कभी कभी भैया पूछा तक नहीं है कि अरे साहब क्या लोगे दक्षिणा में, बता दो, कुछ तो बेसिक जानकारी दी है तुमने हमें। बिल्कुल। कुछ भी नहीं है ऐसा भाई साहब, कुछ भी नहीं। कुछ तो भी सीधी सी नहीं। बात यह है, एकलव्य को ये बात पता थी। और ये सीधी सी बात है, गुरु और शिष्य के बीच का मामला है। तुम कौन कौन होते हो इस बात पे जज करने वाले? एकलव्य से मांगा गया, एकलव्य ने दे दिया, बात खत्म। एकलव्य ने उसको गुरु माना, गुरु बन के उसने दक्षिणा दी। यार, उसने एकलव्य पूछा में था ना, गैरक थी, गुरु उसने मानते दे हो? दिया। एकलव्य में गैरक थी, उसने गुरु दक्षिणा दे दी। कर्ण में नहीं थी, उसने नहीं दी। बस खत्म बात भाई। खत्म बात यार। तुम तो द्रोण द्रोण की गुरु दक्षिणा देने का एक अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ था द्रुपद वॉर से, क्योंकि वहां भी पिट गया भाई साहब, तो तुमने उड़वाई थी वॉर। सही बात है, अब उस पे अब जितने बताओ मर्जी रंडी इतने, रोने करते रहोगे भाई, द्रुपद से नहीं हारा हमारा कर्ण देवता, क्या हो जाएगा उससे। लेकिन सोचो फिर तो, अगर सोचो द्रुपद के साथ युद्ध करने गया ही नहीं कर्ण देवता, तो वह गुरु दक्षिणा दी कैसे?
फिर तो एहसान हाँ फरोमत हो गया। परशुराम जी को भी गुरु दक्षिणा नहीं दी साला, हर जगह से तो मतलब कितना नीच होगा वो आदमी। जहाँ ये सीख साला लिया डकैत है भाई। भाई, डकैत है। मैं कहता हाँ, हूँ अगली मूवी आए बिल्कुल करण डकैत। बिल्कुल भाई, पक्का चोर तो वही है। पक्का चोर चोर तो साला। भाई करनी है भाई। हाँ। बताओ भाई, परशुराम के देखा है। पास गया वहां पर भी कुछ नहीं दिया। अरे यार द्रोण के पास कर्ण गया से वहां पर ज्यादा, कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूँ कर्ण से ज्यादा गैरत तो भाई छोटा भीम के मंगल सिंह में थी यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उससे ज्यादा तो गैरत उसमें थी यार। ये तो बंदा है जो सीधा बस चोरी चोरी चोरी। अब बताओ, हर चीज। उसके बाद लिखते हैं कि 4 उंगली से चलाना सिखा दिया होगा द्रोण ने। ये बात सही है गलत? तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इतने बड़े धनुधारी आप हो, तो हमें बताओ जरा, अंगूठे का काम कहाँ पर है? वो भी दाहिने हाथ के अंगूठे का। हाँ, क्या करोगे दाहिने हाथ के अंगूठे का, ये तो बता दे भाई। ये बंदे कह रहे थे कि कोई भी हमको आके सिद्ध कर दे कि द्रुपद ने कर्ण को हराया है। तो भाई अगर तुम कहते हो कि द्रुपद ने कर्ण को, ये फाइट हुई ही नहीं है, ठीक है, तो फिर भाई ये बताओ कि कर्ण ने दक्षिणा दी कैसे, गुरु दक्षिणा दी कैसे, ये बताओ। अरे कर्ण, कर्ण जैसा नीच आदमी भाई, जिसको बस खाने की पड़ी है, वो दूसरों की खा लेता है बस। एहसान बस एक नंबर का वो, थाली में छेद करने वाला व्यक्ति है वो। जिंदगी भर भाई गलीच अधिरथ के पैसों गलीच पे पना है भाई उसमें, गलीच बिल्कुल पना। बिल्कुल। जिंदगी भर अधिरथ के पैसों पे साला दान किया। जिंदगी भर दान किया अधिरथ के पैसों पे। हाँ। उसका ही राज ले लिया, और राज्य की मट्टी पलीत कर दी दुर्योधन के साथ रह रह के। पूरी और क्या मट्टी भाई। पलीत। और उससे भी गलीच इसके भक्त हैं जो कहते हैं कि भाई अधिरथ तो भाई बहुत गरीब था भाई, फटे पुराने कपड़े पहनता था यार। हाँ। तो आप इस लेवल की गलिष्ठता को आप, मुझे नहीं पता क्या नाम दोगे। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। शब्द हो भी नहीं उसके सकते भाई। बाद उसके बाद रंगभूमि, रण, वो जो रंग मंडप था जहां पर बोला जाता है कि कर्ण देवता आए, कर्ण को राज्य मिला। अगेन पूरा का पूरा फर्जी। पूरा का पूरा एक ही फर्जी। स्टेटमेंट। मैं एक एक बात कहना चाहूंगा यश भाई और ऑडियंस, देखो गाइस, कर्ण के ऊपर आप जब भी बात करने जाओगे ना यार, तो जैसे घर बनता है ना भाई, घर बनता है तो उसकी जो बेसिक होता है वो नींव होती है, उसकी नींव अगर नींव कमजोर रखोगे तो घर भाई हिल जाएगा आगे चल, ठीक है। नींव ही सब कुछ है घर, मकान की, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप कर्ण के ऊपर बात करने जाओगे ना यार, तो उसका जो नींव है ना भाई, वो है उसका कवच कुंडल और उसका सूर्य और कुंती का पुत्र होना, यही उसकी नींव है। तो हर चीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है उस नींव से, उस बात से कि कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र था या नहीं। समझ रहे हो ना बात को। ये रंग भूमि वाला जो इंसिडेंस है, ये तो महाभारत में हमको मिल जाता है कि भाई मैंने वीडियो भी बनाई थी, शायद पिछले हफ्ते बनाई थी, कि भाई कृपाचार्य द्रोणाचार्य के आश्रम से ही दुर्योधन और ये मित्र थे। और हरिवंश में भी वर्णन है कि भाई अंग देश के वंश में ही था कर्ण, उसको बाप दादाओं से ही मिला है ये अंग देश। समझ रहे हो ना। और क्या। ठीक है। तो यार क्या करें हम। ठीक है, तो ये रंगभूमि वाला, जब जब भाई उसका राज, खुद का अंग देश है ही उसका, उसकी उसकी भाई ऑनरशिप है, उसकी मालकी है उसके ऊपर, तो भाई दुर्योधन ने कैसे दे दिया उसको। तो रंगभूमि इंसिडेंट तो फर्जी है भाई पूरा का पूरा। और हाँ भाई, यश भाई बोल रहे हो। अब देखो, रंगभूमि के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल मेरे पास इंस्टांस हैं। इसका सबसे बड़ा पहला रीजन तो यही है कि रंगभूमि का कोई लॉजिक बनता नहीं है जहां पर आकर के राजकुमार आकर के प्रदर्शनी करें। क्योंकि गुरु दक्षिणा देने के बाद सीधा गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और सीधा गुरु दक्षिणा ही आनी चाहिए। उसके पहले बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। और रंग भूमि का दो तरीके से प्रयोजन नहीं बन रहा। पहली बात तो ये कि उसको वो जानबूझ के कर्ण को कैरेक्टर के रूप में घुसेड़ने के लिए, एक वो राइवलरी शो करने के लिए, राइवलरी प्रूफ करने के लिए कि देखो यहाँ से राइवलरी शुरू हुई, इसके लिए कर्ण को डाला गया। और इसीलिए वो पूरा का पूरा पूरा प्रसंग ही डाल दिया गया लोगों के द्वारा। और यार रंगभूमि को मानो भी, रंगभूमि को उतना मान सकते हो कि ठीक है, ये अर्जुन वगैरह आए, इन्होंने जो है अपना करामात करामात दिखाया और बस वापस चले गए सब के सब। वहां कोई कर्ण वर्ण नहीं आया कभी। इतना ही पार्ट है बस उसका रियल, अगर है भी तो। ठीक है। उसके बाद अब द्रौपदी ये प्रमाण मैं बहुत बहुत
बहुत बार ये रेफरेंस मैं दिखा चुका हूँ हरिवंश पर्व का, ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ यार, कि अंग देश के ऊपर कर्ण का जन्म से ही अधिकार था, उसका मौलिक अधिकार था भाई, ये जो मौलिक कह लो जो भी कह लो, उसका अधिकार ही था भाई, उसको किसी ने दान वान नहीं दिया ये, ठीक है ना। बिल्कुल, अंग देश बाप दादा की जागीर है कर्ण की, जिसको खा लिया कर्ण बिल्कुल, ने, उसको बेच खा खाया लिया एकदम था। टुकड़े टुकड़े, पाई पाई करके, बिल्कुल जला दिया पूरा। वो जो गलीच एक पना बुरी है भाई, औलाद होती है गलीच ना, पना है उसका। बिल्कुल जो एक बुरी औलाद होती है ना हर किसी के, एक बाप की, जो पूरा एम्पायर खा जाती है, जो सालों हाँ, से किसी के दादाजी ने और इन सब ने बनाया होता है, वो था कर्ण। बहुत अरे गलती भाई कर दी मैं अधिरथ मैं ने कर्ण को लेकर के। मैं सत्यकर्मा अवतार हूँ, मैंने बनाया था भाई, जायदाद खा गया बहन का लोड़ा ये। अरे क्या बोलो भाई, उसके बारे में जितना भी बोलो कम ही है भाई। अब हाँ फिर भाई। आए थे ये अच्छा एक मिनट विराट यार, युद्ध पे। यश भाई रुकना एक मिनट, ये कोई आए हैं, क्या नाम है इनका, नारायणी सेना, इनको जानते हो तुम? जानते हैं जानते हैं। ठीक है ठीक। यस। चलो। ये जो महाभारत में जो ये मिलावट है ना, ये आदि पर्व में ही लिखा हुआ है। क्योंकि वेद व्यास जी तो बस कुछ हजार श्लोक का एक जया जया ही लिखे थे ना। उसके बाद वो वैशंपायन जी को सुनाए, वैशंपायन जी के बाद वो सर्वादि सुने, फिर धीरे धीरे लाखों श्लोकों का ये महाभारत बन गया। हाँ, वही और वही। उसको छिपाने के लिए लिख दिया कि देवलोक में इतने हजार श्लोक का है, और उस लोक में उतने हजार श्लोक का है, और मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोक का है। बिल्कुल। अब अगला पॉइंट था विराट युद्ध, फर्जी है या नहीं, इस पर तो इस पे क्या पॉइंट दिए हैं भाई, बिल्कुल। कुछ नया दिया है या वही है बस? हाँ, पहला ये बोला था कि अगर विराट युद्ध हुआ है तो कर्ण के पास सबसे बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी है वाशवी शक्ति प्रयोग करने की। हाँ, आ गई ना बात वही वासवी पे। अब उसके दिखाते हैं बाद भाई, अब दिखाते हैं इनको। हाँ, बोलो बोलो। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि वेद व्यास ने कहा है कि अभी तक कभी डुअल नहीं हुआ। हाँ, तीसरा पॉइंट था कोई? तीसरा ये था कि पहली बात तो ये खुद ही विराट युद्ध पर कंफ्यूज थे। कोई बोल रहा था हम्म। एकदम साफ कर दो, कोई कह रहा था नहीं नहीं मान भी लो। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ इतने कंफ्यूज थे ये अपनी लाइफ में भाई साहब। कर्ण पर्व वर्सेस उद्योग पर्व चल रहा है, वो कह रहा है कर्ण पर्व में है, वो कह रहा है उद्योग पर्व में, और एक तीसरा चूतिया है वो कुछ और ही कह रहा है। लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? ये सब तो महाभारत में लिखी हुई है। और क्या भाई, महाभारत में एक लिखे भी हैं। रेफरेंस नहीं किया लाइव में, घंटे की लाइव कर रहे थे ये बहन चोद। नहीं, मैं और तुमसे अगर पूछ रहा देखो, हूँ हम्म, कोई दिक्कत कैसे नहीं, मान ले वाशवी कि ये शक्ति सच है? महाभारत, वाशवी शक्ति या वेद व्यास के स्टेटमेंट, मैंने जो बोला कि कवच कुंडल रियल नहीं है, या रंगभूमि हम्म, रियल नहीं है, या रंगभूमि में कर्ण का आना रियल नहीं है, इसके पीछे के एकदम अच्छे खासे लॉजिकल लॉजिक मैंने पॉइंट्स दिए दिए हैं। हैं। हाँ, और ठीक है। कई जगहों पर, जैसे कि कर्ण का पैदा होना, फिर कर्ण के हाथ से कवच कुंडल को आना, फिर उसके अलावा हाँ। मल्टीपल टाइम, जैसे मैं बता दूं, तुम बोल सकते हो कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ, अगर देवता वगैरह आकर के हाथ में बच्चा नहीं देते तो उसके लिए भी है मेरे हम्म, पास, अभी दिखाऊंगा मैं कुछ। मैं ऐड करूं भाई वो? कर दो भाई, कर ही दो, एक बार में लपेट ही देते हैं उसको भी। हाँ हाँ, लपेट देते हैं। एक मिनट रुकना एक। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप शास्त्रों में साइंस को मिलाएंगे तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं, आपके शास्त्र और साइंस दोनों साथ है। हाँ बिल्कुल, दोनों साथ हैं। क्योंकि जो तो उस अब टाइम पे मैं पॉसिबल था वो इस टाइम पे भी पॉसिबल है। हंड्रेड ऐसा परसेंट नहीं है कि 100%। देखो, सबसे पहली बात यार, इन लोगों का खुद का, यश भाई पहले मैं थोड़ा अपनी तरफ से साफ कर दूं, फिर आप पॉइंट रखना, ठीक हम्म है। अब वास्तविक शक्ति का डायरेक्ट, मैंने कहा ना, कर्ण का सारा करियर जो है वो कवच कुंडल के ऊपर है, और ये कुंती सूर्य के पुत्र के ऊपर है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसके इसको बचाने के लिए कुछ ज्यादा उन्होंने दिया नहीं है जितना मैंने देखा था। उन्होंने कहा है कि भाई शंकर भाष्य के अंदर उसको कुंती पुत्र सूर्य पुत्र लिखा गया है। सूर्य पुत्र मैंने चेक भी नहीं किया शंकर भाष्य में, वैसे लिखा गया होगा। देखो भाई, सबसे पहले जब डिबेट की जाती है ना, जब आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, जब आप डिबेट कर रहे हो,
तो भाई अब मान लो कोई मध्वाचार्य जी के परंपरा से है और उसकी डिबेट हो गई शंकराचार्य वालों से, तो भाई शंकराचार्य वाले अपना भाष्य लेके आ जाएंगे, मध्वाचार्य वाले अपना भाष्य लेके आ जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगी। ठीक है। अब यही कर्ण भक्त हैं जो जो इसका मध्वाचार्य का यूज करते हैं रेफरेंस के, भाई देखो मध्वाचार्य ने लिख दिया है कि अर्जुन जो है भाग गया था भार्गव अस्त्र से। ठीक है। अब भाई एक तरफ तुम मान रहे हो मध्वाचार्य को, एक तरफ तुम मान रहे हो मध्वाचार्य की फिलॉसफी के तुरंत उलट शंकराचार्य की फिलॉसफी को, शंकराचार्य को। तुम लोग पहले खुद तो एक मत हो जाओ कि भाई तुमको मानना किसको है। ठीक है। फिर एक बंदा बोलता है बीच में चूतिया, भाई जो शंकराचार्य को नहीं मानता वो तो हिंदू ही नहीं हो सकता। अरे भाई ये कहाँ लिखा है? मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, शास्त्रों से प्रूव करके जो शंकराचार्य को नहीं मानता वो हिंदू नहीं हो सकता। मैं और फिर भाई विद रेफरेंस बात कर, ठीक है ना भाई, ऐसे नहीं, हवा में अगर अगर शंकराचार्य जी का 100 इतना बात की औकात योगदान होगी है। तो प्रूव कर कि शंकराचार्य को ना मानने वाला हिंदू नहीं है। ठीक है, शास्त्रों से। दूसरी बात भाई, यार सिंपल सी बात है, शंकराचार्य वाले शंकराचार्य को मानेंगे, मध्वाचार्य वाले मध्वाचार्य को मानेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु ने और ये जितनी भी मध्व गौड़ीय परंपरा सारी जिंदगी मायावादी मायावादी कह करके अद्वैतियों का खंडन करते रहे, तो क्या भाई तुम इनको हिंदू नहीं मानते, क्या मानते हो फिर इनको? समझ रहे हो बात को? और बीच में बहन एक चूतिया वैष्णव भी बैठा है। ठीक है। अब उससे मैं पूछ लूंगा भाई तू कौन सा वैष्णव है, रामानुजी वैष्णव है, रामानंदी वैष्णव है, निम्बारकी वैष्णव है, कौन सा वैष्णव है भाई तू? तब फट जाएगी। ऐसे ही अपने आप को क्लेम करके बैठे होते हैं, हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, पता पता कुछ है नहीं, पता कुछ इनको परंपरा है नहीं। ठीक है। परंपरा पे भी लेकिन आ जाओगे एक तब बात भी पहले जाओगे, और वैसे तो पहले ही जा रहे हो। एक बात मुझे तो पूछना था। भाई कोई भी किसी के भाष्य से डिबेट नहीं की जाती है कभी भी। डिबेट हमेशा शास्त्र से की जाती है, डिबेट हमेशा बिल्कुल। रेफरेंसेस से की जाती है, शास्त्र के, ना कि किसी के भाष्य से। भाष्य में कोई कुछ भी लिखता रहे, ठीक है ना ये। और मैं सिंपल पूछता हूँ भाई, आस्तिक की परिभाषा क्या है, मेरे को ये दिखा दो। आस्तिक की परिभाषा क्या है? हिंदू की बात करी ना, तो आस्तिक की परिभाषा क्या है ये दिखाओ पहले। ये भी नहीं पता होगी तुम लोगों को। हाँ भाई, यश भाई बात करो। हाँ शरद भाई क्या पूछ रहे थे, पूछ लो तुम। ये जो बोले थे कि ये वैष्णव मत हो, शैव मत हो, या परंपरावादी हो, या कोई भी आचार्य का भाष्य हो, जो हमारे इतिहास में घट चुका है, जो भी पुराण है, वो सब हमारे पास जो शास्त्र है, ये तो ये दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि उन लोग का वो क्लेम रहता है कि शास्त्र को समझने के लिए एक आचार्य को होना जरूरी है। हाँ होता वो है ना, कोई लेकिन शास्त्र पहली बात समझना, तो ये, अब कुछ भी होता शंकराचार्य है, जैसे कुछ भी। व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य ने एक फिलोसफी दे दी है जो वैदिक हिंदुइज्म से निकली है, बस खत्म बात। उससे अधिक शंकराचार्य का रोल मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ। है भी नहीं, है भी नहीं यार, नहीं, है भी नहीं। मैं शंकराचार्य का बहुत रोल क्लियर हूँ इस था बात यार पे, उस टाइम। मैं बहुत क्लियर हूँ यार। उस टाइम पे दूसरी ना, बात, नहीं शंकराचार्य जी उस ने एक टाइम पे, फिलोसफी दे दी, बात खत्म। ठीक है ना। नहीं, अब ये कहीं शंकराचार्य पे का नहीं रोल लिखा बहुत कि जो ज्यादा है यार। शंकराचार्य को नाम माने वो आस्तिक नहीं है, ठीक है ना, या वो हिंदू नहीं है, नहीं, ये कहीं पे नहीं लिखा। ये तो सत्य नहीं है कि जो शंकराचार्य जी को ना माने वो हिंदू नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस टाइम पे बौद्ध धर्म वाले लोग, बौद्ध धर्म का प्रचलित बहुत ज्यादा हो गया था, सभी बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। मैं उस टाइम इसका भी पे शंकराचार्य जी इसका भी खंडन कर सकता हूँ भाई, ये शरद भाई, सनातन मैं को तो इसका भी खंडन जीवित कर किया था। सकता हूँ, शंकराचार्य का उस समय भी कोई रोल नहीं क्या? था, लेकिन अब उसमें मैंने जाना नहीं है। ठीक है। इस खैर बात छोड़ो। का डिबेट ये तो मैं बताऊं, किया ये था। काफी ये काफी पॉपुलर नरेटिव है जो कि शंकराचार्य वालों ने बाद में फैला दिया। बस 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 बस। और बाकी अगर किसी को ये लगता है कि शंकराचार्य ने बौद्धों को हरा करके और बौद्धों को इंडिया से बाहर चला जाने को कह दिया, या वो चले गए छोड़ करके अपने आप हमसे हार के, तो उसके लिए सबसे बड़ा मेरे पास तर्क यही है कि बुद्ध धर्म, अगर तुम शंकराचार्य को 2500 साल पहले मानते हो तो बुद्ध को भी 2500 साल पहले मानते होगे। अब दोनों में लड़ाई हुई तो क्या आपको लगता है कि बुद्ध जो है 10वीं सेंचुरी तक कैसे सर्वाइव कर गया इंडिया में, अगर 2500 साल पहले ही शंकराचार्य ने मार दिया, मतलब समझ रहे हो, काउंटर कर दिया था तो 1500 सालों तक सरवाइव करना मुश्किल है। फिर वो भी ऐसे सरवाइव करना कि भाई इंडोनेशिया, चाइना, तिब्बत इधर तक पहुंच जाए, इधर अफगानिस्तान तक पहुंच जाए, इतने बड़े बड़े राजाओं को इन्फ्लुएंस कर ले, मुझे तो मुश्किल हाँ लगता है भाई। पर भाई देखो, देखो शंकराचार्य जी के लिए कोई हेट नहीं है, ठीक है ना, वो ठीक है भाई, वो ज्ञानी थे, हम उनका बहुत आदर करते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के नाम पर जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है ना भाई, उससे दिक्कत है। हाँ, अब भाई मैं दो बात करता हूँ, दो पॉइंट्स हैं मेरे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है भाई, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है एक,
ठीक है। है। अब उसको शंकराचार्य से जोड़ दिया कि भाई शंकराचार्य ने दुर्गा माता के इसके लिए जो है दुर्गा माता के ऊपर ये स्तुति लिखी है, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, ठीक है। अब उसमें आता है हम्म, भाई विष्णु विलासिनी, ठीक है। ये शंकराचार्य हम्म, के साथ जो जोड़ा जाता है कि विष्णु विलासिनी, ठीक है, और जिष्णुनुते, मतलब कि विष्णु जी की पत्नी लगा लो या विष्णु जी को ऐश्वर्य देने, जो भी लगा लो, ठीक है। अब भाई हम्म, जो रियल महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम है वो है शैव लिटरेचर में, शिव रहस्य महा इतिहास में, ठीक है। जो जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, उस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसमें लिखा है भाई शंभु विलासिनी, ठीक है। और वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये शंकराचार्य ने लिखा, मतलब शंकराचार्य के नाम के ऊपर इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, हम कैसे मान लें कि ये चीज शंकराचार्य ने लिख दी थी, और लिखी भी हो तो फर्क बस क्या पड़ता है, खत्म। बस ठीक है। बस बस दो स्टेटमेंट शंकराचार्य ने लिखी है, ये प्रूव करो, और अगर प्रूव हो भी जाए तब भी शंकराचार्य का स्टेटमेंट आप तो उपदेश प्रमाण नहीं है। जो हम हाँ मानते हैं न्याय के अनुसार कि आप तो उपदेश शब्द, तो शंकराचार्य का उपदेश शब्द नहीं मानते हम। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। अगला था भाई साहब कर्ण की दिग्विजय। अब छोड़ो भाई, मैं तो कह रहा हूँ कर्ण ने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन हारा अर्जुन से आके। अब जाके हारा दाई अर्जुन, चुदा है। भाई 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 भाई। नहीं सिर्फ अर्जुन से नहीं, बहुत आगे, सारे लोगों से वो हार चुका है। अरे मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में किसी से ना हारा हो, लेकिन अर्जुन से हारा, और हमें इस बात से फर्क पड़ता है। खत्म बात। खत्म। विराट अच्छा युद्ध भाई, रियल, देन नो नीड फॉर थोड़े से कुरुक्षेत्र। पॉइंट्स इनके मेरे पास आए थे यश भाई, कवच कुंडल के ऊपर ही, कवच कुंडल ही तो मेन टॉपिक है यार। तो हम्म। इसके ऊपर ये बोलते हैं कि जो इंद्रदेव ने स्टेटमेंट दी है ना, जब वो दान दान करता है अपने कवच कुंडल को, तो इंद्रदेव ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि भाई तुम इसको आपत्ति काल में चला सकते हो। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये फर्जी हैं, क्योंकि घटोत्कच वध पर्व में घटोत्कच को कर्ण ने बहुत बार भगा दिया है, ठीक है, और आपत्ति काल तो वहां पर थी ही नहीं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। बताओ। अच्छा भाई, आपत्तिकाल नहीं था ये तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि भाई मेरी मरने वाली है, या अगला बंदा मेरी ले रहा है, मेरी सेना की मारी जा रही है, कर्ण जाके मार दो। इससे बड़ा हाँ। आपत्तिकाल क्या हो सकता है तेरे लिए? तेरा बाप सामने पिट रहा हो और तू कहे नहीं आपत्तिकाल थोड़ी है, बहन मैं तो मार ही दूंगा। अरे भाई, इस पॉइंट पे रिलाई कर रहे हैं कि भाई घटोत्कच को उसने भगा दिया है, ठीक है, तो ये अरे कर्ण के भगा लिए दिया हो, संभव मैं बात कह रहा है हूँ, नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे पापा ने 50 गुंडों को एक बार में मार दिया हो, लेकिन हाँ, एक बंदे ने आकर के पकड़ के चांटे मार दिए, तो अब आपत्तिकाल बन गया। आपत्ति काल बन गया। आपत ठीक है, आपत्तिकाल सिचुएशन से होता है, पोटेंशियल से नहीं, सिचुएशन से होता है। सिचुएशन आपत्ति से हो। सिचुएशन में आती है, पोटेंशियल के ऊपर नहीं आती। हाँ, ठीक है। मैं आज और खड़ा होकर के 100, हम्म। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल और आपत्तिकाल सिचुएशनल होते हैं, अलग अलग बातें हैं, मत जोड़ो। बिल्कुल। और ब्रूस ली, वैसे भी यार ब्रूस ली कवच के कुंडल तो है ही फर्जी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई। ब्रूस ली को मारने का पोटेंशियल था किसी में? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं था। मार दिया क्या? आपत्तिकाल था, जहर दे दिया, खत्म हो गया खेल। बिल्कुल, खत्म हो गया। तो ये होता है, आपत्तिकाल अलग होता है। तो वो स्टेटमेंट बेवकूफी वाली है, जो भी यूज करे वो भाई उसमें शायद दिमाग कम है, या वो जानता ही नहीं है कि आपत्तिकाल कैसे कैसे बन सकते हैं। केवल हाँ, भाई आपत्ति सिर्फ और सिर्फ निर्बल के ऊपर थोड़ी आती है, बलवान के ऊपर भी तो आपत्ति आ सकती है। बिल्कुल। तो अब भाई मैं तो कह रहा हूँ कर्ण जो है, किसी बॉडी बिल्डर को कोई गोली मार के चला गया भाई, तो ये उसके लिए आपत्ति काल नहीं है? वो क्या यही बोलता रहेगा कि भाई मैंने सारी जिंदगी जिम लगाई है, मैं तो उससे स्ट्रांग हूँ? सिद्धू मूसेवाला को देख लो भाई, हाँ। जैसे भी हुआ वो, क्या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी? क्या उसके पास लोग नहीं थे? लेकिन हो गया ना। हो गया ना। आपत्तिकाल इसे कहते हैं। बिल्कुल। अब देखो, कवच कुंडल के ऊपर इन्होंने एक और बात की है कि भाई कवच कुंडल का जो दान है कर्ण का, उससे तो वो बहुत बड़ा दानवीर बन जाता है, क्योंकि अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने ये कह दिया है। फिर कृष्ण जी ने कहा है कि कर्ण तो सत्यवादी है, और कर्ण से कोई प्राण भी मांगे तो भाई वो दे देता है, कर्ण ने कहा है शायद ऐसा, ऐसी कुछ बातें हैं। तो भाई देखो, कृष्ण जी ने जो ये चीज कही है कि भाई वो सत्यवादी है या ऐसा वैसा, कर्ण की जो तारीफें की हैं, जो कर्ण कृष्ण संवाद है, वो पूरा का पूरा फर्जी है। क्यों भाई? ये तो छोड़ो, यहाँ पर तो कर्ण को कृष्ण ने सत्यवादी नहीं कहा। कर्ण ने कृष्ण को सत्यवादी वहां किया है जब वो घटोत्कच को मार देता है। हाँ। तो घटोत्कच को ही कर्ण ने नहीं मारा है।
तो फिर सही कृष्ण बात ने कर्ण के लिए क्यों ही बोलेंगे? क्यों ही ये बोले। तुम कैसे प्रूव करोगे ये घटोत्कच को करने नहीं मरा है? मतलब हाँ अरे ठीक है, भाई उसके बताता हूँ। ऊपर उसके यश भाई वो पॉइंट्स अभी रखना मत, हाँ वो हम आगे लाइव करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ही है बस, और ठीक है ना, वो आगे इसके लाइव ऊपर करेंगे, तो वो मैं तुम्हें विस्फोट है पर्सनली भाई, कॉल करके विस्फोट समझा है दूंगा। विस्फोट है वो। हाँ वो ठीक विस्फोट है, है, वो पर्सनल करेंगे। कॉल पे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आदि पर्व हम पढ़ते हैं ना तो उसमें ही लिखा हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर में है कि उग्रसरा ऋषि जी नैमिषारण्य जगह पे जाते हैं तो कुछ ऋषि उनसे कथा पूछते हैं, तो वो सुनाते हैं जो हम्म, उन्होंने वैशंपायन जी के मुंह से सुना है, वो कथा सुनाते हैं। और वैशंपायन जी वो हाँ हाँ। सुनाते हैं जो जो वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी का एक शिष्य थे, सुख जी कुछ नाम था। वेद व्यास जी सबसे पहले उनको सुखदेव। सुनाए थे। हाँ, सुखदेव हाँ जी। और मैं उनके कोई शिष्य वैशंपायन जी थे। वेद व्यास जी से वैशंपायन जी सुने, वैशंपायन जी से उग्र जी सुने, और उन्होंने नैमिषारण्य में आकर उन लोग को बताया। ठीक है। अब जैसे वर्ड टू वर्ड हमारी आधे घंटे की बात होगी, अब तुम एग्जैक्ट तो किसी को बता नहीं सकते हो, कुछ सही तो कुछ बात। अपना ऐड करोगे ही। और दूसरी बात, सेकेंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में यही लिखा हुआ है कि देवलोक में ये 25,000 या 30,000 की महाभारत है, पाताल लोक में कुछ हजार की है, और मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोक की महाभारत है। तो ये स्टोरी श्लोक चेंज कैसे हो रहा है? तो बाद में एडिशन किया है। पहले तो तो छोटा सा एक जय जय नाम का ग्रंथ था, अच्छा, नीचे और भाई लिख बाद रहे में हैं कि महाभारत भाई हो गया। कर्ण का, बार बार लिख रहे हैं कि कर्ण का कवच कुंडल जो है वो डील था। यार डील हो, मैं तो कहता हूँ कवच कुंडल ही नहीं था, इतनी बार बोल दिया यार। ये यश भाई एक बार समराइज भी कर दो यार। देखो भाई, कर्ण की डील होने की बात ही नहीं है ना। कर्ण तो कवच कुंडल था ही नहीं उसके पास, हो ही नहीं सकता है बात। उसके ये आगे बात एक्सप्लेन कर जानी दो नहीं भाई चाहिए। डील कर्ण पर। लेकिन इसका काउंटर बट आर्गुमेंट पता है क्या रहेगा? काउंटर काउंटर आर्गुमेंट ये रहेगा कि तुम शास्त्र को साइंस नहीं लगा सकते, जो कर्म दिव्य है ना उसको तुम साइंस अरे नहीं लगा सकते। वो भी अभी जो बजा ये देंगे उस उसको भी। पे बात करने वाले हैं, पहले यश भाई ये कवच कुंडल के रेफरेंसेस को समराइज कर दो, फिर उसके साथ। बट इफ यू ओनली सॉरी। देखो भाई, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, वाशु शक्ति कंडीशन दी हुई है कि अगर तुम वाशु शक्ति, इंद्रदेव कह रहे हैं वाशु शक्ति चलाते वक्त ध्यान रखना कि भैया आपातकालीन स्थिति हो, तुम्हारी फटी पड़ी हो, तभी चलाना। हाँ यदि तुम्हारे पास और सारे अस्त्र बचे हैं और तुमने फिर भी इसको चला दिया तो ये तुम्हें ही मार बिल्कुल, देगी। तुम्हें मार देगी, ठीक है। तो तो अब सीधी सी बात घटोत्कच है, को ये इसका मारते एक्स्ट्रा वक्त कंडीशन है, ये पढ़ लेना। घटोत्कच को मारते वक्त कितना पोटेंशियल होगा कर्ण में? मैं तो कह रहा हूँ 10,000 घटोत्कच को एक बार में मार दे। हाँ लेकिन उस टाइम पर कर्ण अगर जिंदा रहा है तो उसने वाशु शक्ति का उपयोग नहीं किया है मारने के लिए, पहली बात तो ये। बिल्कुल, तो खेल ही खत्म वहां से। खेल ही खत्म है भाई, अब उसने इसमें वासवी का यूज ही नहीं किया है, वहां पे वासवी थी ही नहीं। इसमें अगला अगला है कि अगर विराट युद्ध रियल है तो कुरुक्षेत्र की क्या जरूरत है? ठीक है। इसका क्या लॉजिक है? अब ये मैं बता देता हूँ। शायद उन्हें लगता है कि अगर विराट युद्ध में अर्जुन सबको हरा ही देगा तो बंदी बना के आ जाएगा वापस। तो उसको बताते हैं लॉजिकली बाबू, जब अर्जुन विराट युद्ध में युद्ध करने गया है तो वो मत्स्य मत्स्य नरेश के लिए गया है। तो अगर वो सही। मत्स्य नरेश के बिहाफ पे युद्ध करेगा तो मत्स्य नरेश के अंदर पूरा का पूरा राज्य आ जाएगा। चूतियों भड़वों, दिमाग तो लगा लो। कहाँ हो, गू खा रहे हो अच्छा, क्या बे? सही बात है यार। मतलब दारू पी पी के एकदम कर्ण की तरह भंड पूरे कि भाई फुल भोग करेंगे, दबा के 9 9 बच्चे करने हैं, मल्टीपल वाइज रखनी है, खींच के मारनी है बस। बस। तो भाई हाँ, बहुत ही सैया खा के सिला चीज सीधा फाड़ देने चीज है एकदम। बस 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 प्रोग्राम बस। सेट ही है भाई। कर्ण भी बिहारी, शायद इनमें से 2 3 बिहारी और होंगे। सही 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 सही। उसके बाद था कि यार पाशुपतास्त्र, अगर अगर पाशुपतास्त्र शिव जी ने दिया है अर्जुन को तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं महादेव कर्ण के लिए कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है? अरे ले भाई हट। वो वो सब एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होते हैं। और वो भी छोड़ चल, महादेव ब्रह्मा और ये और वो युद्ध करते हुए लोग उसके पास पहुंच रहे हैं तो संजय ये देख कैसे रहा है? संजय तो युद्ध भूमि में बैठा है, उसको कैसे मालूम पड़ रहा है उसके कि पास ऊपर तो आसमान में जो है देव। उसके पास तो दिव्य दृष्टि थी ना भाई। हाँ, तो उसके लिए भी वीडियो है, अभी आ जाएगी तो 2 3 दिन बाद देख लेना। वो भी खेल हाँ, खत्म हो जाएगा उसका भी। भी खेल खत्म हो जाएगा। हर जगह से खत्म दिव्य हो दृष्टि। भाई, हर जगह से खत्म हो। ठीक ठीक है, है। तो अगर तुम ये मानते हो कि महादेव का वो स्टेटमेंट सही है तो मैं मुझे ये बता दो संजय ने कैसे देखा?
उसको कैसे दिख रहा था कि आसमान में देवता उड़ते हुए जा रहे हैं महादेव के पास, और फिर ब्रह्मा के पास जा रहे हैं, फिर और बातचीत चल क्या। रही है पूरी। ये कैसे देखा उसने? तो ये स्टेटमेंट भी पूरा खत्म। खत्म। फिर नहीं वो हो अच्छा, पाएगा ना, और अभिमन्यु। दिव्य दृष्टि करेगा। यश भाई मेरी बात सुनो तो अरे दिव्य दृष्टि खत्म ही है। खत्म है भाई, उस पे तो वीडियो तैयार है, बस बस आने वाली है, डॉक्यूमेंट बनवा के भेज रहा हूँ मैं। और बस मेरी बात सुनो यश भाई, तुमने जितने टॉपिक नोट किए थे वो यही थे क्या? नहीं नहीं, कुछ और भी है। हाँ, उन पे भी बात कर लेते इनकी किसी का बाप भी इसको प्रूव नहीं कर सकता, तो बाबू एक बार आ जाओ। हमने तो फेक प्रूफ कर दिया। हैं। बिल्कुल। आह्वान दे के किया, 50 बार किया, और कल अगर तुम रात में ना लाइव करते तो कल तुम्हारी लेने के लिए मैं वहीं आता। अच्छा, सही बात। कुंती माता अरे को तो भाई ये इस सिर्फ बंदे ना ने ना, इन्होंने इन्होंने हालांकि वो पॉइंट हमारा दिया हुआ भी नहीं था, और इन्होंने जो वो लाइव की है वो की इन्होंने हमारे ऊपर ही, क्योंकि हमारे जिस जिस पॉइंट के ऊपर हमने बस अनाउंसमेंट की थी, बस अनाउंसमेंट जस्ट कम्युनिटी पोस्ट में कि भाई साहब घटोत्कच का वध कर्ण ने नहीं किया है, अश्वत्थामा ने किया है, भाई उसके ऊपर पहले से ही बात करने लग गए लाइव करके। तो, तो भाई साहब तो कुंती के पास वो 5 पुत्र, कहीं पर कुंती के पास तुम आशीर्वाद की बात तो नहीं कर रहे हो, वरदान वाले आशीर्वाद की, कि वो कौन भाई? किसी भी देवता से बुला करके पुत्र की उत्पत्ति कर सकती है, ऐसा कुछ आशीर्वाद तो तुम बात नहीं कर रहे थे शरद भाई? इन्होंने इन्होंने एक पॉइंट दे दिया, जो कि शायद मैंने दिया भी नहीं था किसी लाइव में, कि भाई साहब ये लोग कर्ण भक्त कहते हैं कि भाई कवच कुंडल जो है वो उसके पेट के अंदर कैसे था, कुंती को कुछ हुआ क्यों नहीं, ठीक है, ये सब बातें। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि कवच कुंडल के बारे में बोला गया, गोल्डन आर्मर है वो। अब तुम गोल्डन कितनी आर्मर, भी ठीक झकमरा है, लो अपनी, बिल्कुल गोल्ड सही इज एन बात। मेटल, गोल्ड मेटल गोल्ड, है, बात ही खत्म भाई। हाँ ठीक है। और और देखो अगर तुम उसके बाद एक कहोगे पॉइंट पेंट था। पेंट अगर तुम कहोगे गोल्डन पेंट फेर दिया था भाई, ठीक है, तो पेंट तो भाई फिर गर्भ के अंदर और ज्यादा हानिकारक है। और क्या भाई, फिर तो वो एसीटेट एसीटेट बन जाएगा, अंदर अंदर ही अंदर पेट में गल जाएगा कर्ण पूरा। इतना भयानक होता है इसके लिए एसीटेट। इसके लिए हमने रेफरेंस ढूंढा था एक, मेरे पास है भी शायद, एक मिनट। उसके बाद आगे ये दो रहा, तीन पॉइंट और दिए थे। वो ऐड कर दूं भाई रेफरेंस वो वाला? हाँ कर देंगे, अभी थोड़ी देर में बता देंगे, रुको। ठीक है भाई, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट था एक, कि भाई बोल रहे थे 17वें दिन तक अर्जुन जिंदा ही रहा। बोले रीजन, तो बोलते हैं कि 17वें दिन एक बंदा था धनंजय और चित्रसेन, दोनों मारे गए थे, तो अर्जुन भी मारा गया। अब मेरा बोला कि अब मेरा आके लोड़ा चूस लो। तो अब मैं बा- उससे कहना चाहता हूँ, और भाई अब साहब मुझसे कहना 12वें दिन कहते जिष्णु मारा गया है। हाँ 12वें दिन तो जिष्णु मारा गया। अरे भेजो, कितनी बार तो ऐसे, तो कितनी हो बार ये चित्रसेन और ये भीमसेन शतायु, ये ऐसे ऐसे नाम मिल जाएंगे भाई, एक ही नाम थोड़ी होता है एक इंसान का। और क्या। एक मुझे पता है तुम इस बात से क्या प्रूव करना चाह रहे हो, कि कर्ण जहाँ पे भी मल्टीपल लोग होंगे, लेकिन भड़वो जहां पर कर्ण कर्ण है वहां पर वही वाला कर्ण है जिसकी तुम चाट रहे हो। हाँ, देखो कहीं पे भी और ये इस नहीं लिखा है कि कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि उस धनंजय के बाप का नाम जो है वो इंद्र था जो मरा, ठीक है, उस धनंजय का वंश ये था, ठीक है, लेकिन कर्ण के लिए तो लिखा है भाई, बाप की पहचान के साथ लिखा है। कर्ण आधी जगह पर तो सूर्यपुत्र नाम से फेमस होता है, दूसरी जगह पर सूतपुत्र नाम से, तीसरी जगह पर और राधे, वैकर्तन। और क्या। उसके बाद भाई साहब कवच कुंडल औकात से बाहर है, फेक प्रूफ करना कर दिया भाई। मेरी कर औकात दिया में तो भाई सब कुछ ऊपर। है। अच्छा कौन कहता है भाई, कौन कह रहा है ये? ये कौन? अविराज भाई साहब कह रहे थे कि हाँ कवच हाँ, कुंडल तो औकात से बाहर है, फेक प्रूफ करना। कर दिया भाई, कर दिया तेरा कन्या गर्भो विनिर्मिता भी कर दिया था, ठीक है ना, वहां पे भी तू अब तक कुंती दिखा नहीं पाया है, ठीक है। शंकर भाष्य गीता बात करी थी, छोड़ो। अब जो है साइंस घुसाना है तो शास्त्र मत पढ़ो, अब ले आ दो वो हाँ वाला प्रूफ। ठीक है भाई, देते देते देते। तीन प्याले का। नदी ठीक है। ये भैया महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर 1526 198। अरे यार, भाई इसमें साहब। इसमें जो है युधिष्ठिर भीष्म जी से अनेकों अनेक सवाल पूछता है, तो उन सभी सवालों का जवाब देते हुए भीष्म जी मनु महाराज की कथा सुनाते हैं।
और कोई इस पाठ को फर्जी बोलने की हिम्मत दिखा मत देना, क्योंकि मनुस्मृति का एकमात्र इमीडिएट एग्जैक्ट प्रूफ इसी पार्ट में मिल रहा है महाभारत के। हमारी गांड फट जाएगी। सही है। इसमें साफ साफ सबसे नीचे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सबसे शुरुआत में देयर फर्स्ट क्रिएशन मैन नेचर इंटेलिजेंस सेंसेस इन पर्टिकुलर ईगो प्राइड आर क्रिएटेड इन बीइंग्स। ये सारे क्रिएट किए गए बीइंग्स के अंदर, ठीक है, बीइंग्स के अंदर, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस। उसके बाद हम्म। लिखा है देयर फर्स्ट क्रिएशन इमेनेटेड फ्रॉम द फॉरमोस्ट वन। पहली क्रिएशन किसने की? ईश्वर ने। अगली लिख दी द सेकंड क्रिएशन इज रिजल्टेड फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रिस्ट्रेन्ड बाय रूल्स। बच्चे पैदा करने का एक ही तरीका, तो जितने भी अंड संड हैं मनु महाराज ने मना कर दिए। और रीजन है इसका, अगर कोई ये कहे कि नहीं, अगर पहली बार में बन सकता है बिना इंटरकोर्स के, तो उसके बाद क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो प्रकृति, सिर्फ वो जो प्रक्रिया है वो सिर्फ ईश्वर जानता है कि कैसे बनाना है। और यदि बाकी सब लोग भी बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स से भाई साहब बना लेते, तो फिर वो विद्या हमें वो दे देता। ईश्वर हमें ये वाली विद्या नहीं देता, हमारे अंदर ये जननांग नहीं गुजरता, वो हमारे अंदर फिर वो विद्या दे देता कि तुम बच्चा बना लो, बच्चा बना के रख लो अपने पास। तो इस स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है। जो जो तुम बात पूछ रहे थे ना, द्रोणाचार्य का पैदा होना और कृपाचार्य का पैदा होना और जो भी अंड शंड जितने भी हैं, सब साफ हो गए। वो सारी स्टोरी फर्जी है। इन रियल में महाभारत में द्रोण का पैदा होने की कथा हो ये जरूरी नहीं है, कृपा के पैदा होने की कथा हो ये जरूरी नहीं है, या अन्य अनन्य जितने भी लोग हैं जिनकी अंट शंट कथाएं हैं पैदा होने की, कहीं ऐसे कहीं वैसे कि वीर गिर गया, पात्र में गिर गया, बच्चा फर्टिलाइज हो गया, या ऐसा हो गया, फलाना हो गया, बच्चा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बुलशिट। इसका लोकेशन भाई अनुशासन पर्व में है, 1526 198। एक बार मेरी आवाज आ रही है क्या, बताओ यार एक बार जरा। हाँ भाई, हाँ भाई, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी तरफ से इतने मैंने नोट किए थे वो सारे बंद हो गए भाई, सारे खत्म हो गए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे तो कुछ था भी नहीं का। ठीक है, आगे फिर बोलते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने बकचोदी की है वो है, वो शायद तुम्हारे हिस्से था पॉइंट, पर तुमने नोट नहीं किया। चलो मैं बता देता हूँ वो। ठीक है, उससे पहले इन्होंने बकचोदी करी है भाई साहब के, जो सीधा सातवलेकर के ऊपर आक्षेप कर दिया भाई कि उसने गलत ट्रांसलेशन कर दी है। जहां पे वो बोलता है ना कि मैं अर्जुन को सॉरी, कर्ण को भगाना शक्य नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो वहां पर सातवलेकर की गलती है, क्योंकि गीता प्रेस ने वहां पर बिल्कुल सही ट्रांसलेशन किया। तो वहां पर सीधी बात है कि गीता प्रेस की चाटने लग गए ये लोग, जिसको दिन रात गाली देते हैं। जिसको ये लगता है कि गीता प्रेस ने सही ट्रांसलेशन किया है, तो वो बात सही है। गीता प्रेस ने भाई उस साहब श्लोक का एक सही मिनट, एक ट्रांसलेशन मिनट। किया है। हाँ, तो गीता प्रेस ने क्या क्या किया है मैं वो भी दिखाऊंगा। भाई साहब, गीता प्रेस ने तो फिर ये भी लिखा है कि भाई साहब पिल गया एक कर्ण देवता जो है तुम्हारा युधिष्ठिर से। इसको क्यों नहीं मानते हो? श्लोक भी दिया है साथ में। नहीं, इसको तो हटाना, इसको दिखाएंगे नहीं। उसी श्लोक पे बात करूं ना, तो हाँ महापुरुष, वो जो श्लोक है वो गीता प्रेस का अलग है, बोरी क्रिटिकल एडिशन का अलग है। तो गीता बिल्कुल प्रेस ने जो गीता प्रेस के अंदर जो श्लोक है उसका सही ट्रांसलेशन किया है, लेकिन चूंकि बिल्कुल। श्लोक ही चेंज हो गया है बोरी क्रिटिकल एडिशन में, तो उसका ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और श्लोक रुक के जाओ, चेंज होने से, मेरे पास मैं वो लेकर के भी आया हूँ। मेरे को वो एक मिनट मिल नहीं रहा है, एक मिनट मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। जो दिखाएंगे भाई ऑन स्क्रीन रेफरेंस के साथ बात करता हूँ। ऐसे कभी नहीं है कि भाई क्या- श्लोक है गीता प्रेस में जो श्लोक है वो उसके, उसका शब्द कुछ ऐसे हैं कि कर्णात प्रपलायतम।
और जो बोरी का श्लोक है उसमें शब्द है कर्णस्य प्रपलायतम। हाँ। कर्णात और कर्णस्य में इतना फर्क है कि एक जगह पर कर्ण से डरने की बात होगी और एक जगह पर कर्ण को डराने की बात होगी। इतना फर्क है दोनों में। और और क्या भाई, बिल्कुल सही बोला। कर्णात का मतलब होता है कर्ण से, और कर्णस्य का मतलब होता है कर्ण के, कर्ण को, कर्ण की। अब तुम किसी भी संस्कृत डिक्शनरी, संस्कृत स्कॉलर, किसी से भी पूछ करके आ जाओ और मुझे बता दो कर्णस्य और कर्णात क्या सेम सेम है। अगर है तो मान लूंगा, और जो नहीं है तो मेरी मान लेना। किस श्लोक की बात कर भाई रहे हो? ये श्लोक की जो हमने चर्चा की थी, ये हमने कौन सी लाइव में की थी? जो फर्स्ट लाइव थी उसमें की थी ना? भार्गवास्त्र वाली लाइव में की होगी। भार्गवास्त्र कहाँ पर आया है? यही 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 भार्गव यही होगा, यही होगा। भार्गव अस्त्र यहाँ पे आया है ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। अ, हम्म, ये बोरी का है ना? वो श्लोक था यार मेरे पास। अरे आगे कहीं लगा दिया होगा मैंने, देख लो आराम से। देख के बताऊंगा। साला मिल नहीं रहा। एक मिनट, ये तुम भाई बात करो, मैं एक मिनट वो ढूंढ के आया यार, ऐसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? तुम देखो एक मिनट, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, किस देख श्लोक लेते की बात देख कर रहे लेते। हो? ये अरे किस श्लोक की वही बात कर रहे थे? जहाँ पर अर्जुन बोलता है कि ये जो कर्ण है वो मुझे दूर दूर से घूर रहा है, देखो मेरी तरफ ही आ रहा है, और आज मैं रणभूमि में कर्ण के वो अच्छा गढ़ अच्छा अच्छा, क्षेत्र समझ से गया। भागता 17वें दिन, हुआ। 17वें दिन भार्गवास्त्र के हाँ टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और वहां पे तो अर्जुन जा ही नहीं रहा था युधिष्ठिर से मिले, वो तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं चलो, तो तब वो जा रहा है। और हाँ तो भार्गवास्त्र का हम तो स्टोर उसने उसे, दोबारा भी किया था। मैं एग्जैक्ट उस श्लोक के ऊपर ही बात करना चाह रहा हूँ कि उस श्लोक में ही कहीं भूल है, और उस श्लोक में जो ये लोग मानते हैं वैसा कुछ है ही नहीं उस श्लोक में। चलो, अर्जुन कर्ण से कब से डरने लगा यार? इतने बुरे दिन उससे कैसे आ गए? कर्ण बल्कि 2-3 बार ये मेंशन करता है कि मुझे अर्जुन से भय लगता है। बाकी अर्जुन तो उस पर क्यों नहीं बात करते? चाहे सूर्यदेव के, इंद्रदेव के सामने बोला हो या शल्य को बोला हो। हाँ, मिल गया भाई, मिल गया। बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला। मेरे पास था तो, लेकिन मैं थोड़ा सा वो हो गया था। एक मिनट रुक जाओ। अभी ये है वो श्लोक, ठीक है? नाचा पश्यामि समरे कर्णस्य परापलायतम, ठीक है? अब यहाँ पर भाई कहाँ से ये अर्थ हो गया कि भाई कर्ण से डर के भाग गया? अब देख लो भाई, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जिसको आती है वो बात कर ले। मैंने तो अपनी नॉलेज बता दी। जिसको संस्कृत आती है वो बात कर ले, फिर क्यों? ठीक है ना? ये श्लोक है वो, ठीक है? और तुम भाई साथ में लेकर पे आक्षेप कैसे कर सकते हो यार? मतलब पागल हो क्या? अरे मान लो भाई, कर भी लिया, गलती कर भी दी, विवेक देवरॉय से भी हो गई, चलो मान लो, लेकिन अब तुम यहाँ देखो, कर्ण न च पश्यामि समरे कर्ण प्रति पलायितुम। भाई कितना जमीन आसमान का फर्क है, नीचे ऊपर देख लो, नीचे ऊपर आराम हाँ, से देख लो, बड़े ठीक है। आराम से आप देख सकते हो कि भाई उसमें कितना फर्क है। एक पूरे तरफ श्लोक लिखा में है ही फर्क है। कर्णस्य। इनको यार संस्कृत पाणिनि सूत्र तक नहीं आता है यार इनको। मैं इनको क्या बात करूं इनसे? एक तरफ लिखा है कर्णस्य परापलायतम, और एक तरफ लिखा है कर्ण प्रति पलायतुम, ठीक है? तुम लोग समझ रहे हो कि दोनों एक है ना? बिल्कुल, दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे भाई। ट्रांसलेशन क्लियर चेंज लिखा नहीं है। हुआ है बबुआ, यहाँ पे ट्रांसलेशन चेंज नहीं हुआ है बच्चों। यहाँ पे श्लोक ही चेंज हो गया है। ये श्लोक का पाठ भेद है सीधा सीधा। ठीक है ना? और सीधी सी बात है भाई, अर्जुन कहीं पे भी नहीं डरा है। वो कर्ण से क्यों डरेगा भाई? ठीक है, क्यों डरेगा? और क्या भाई। उसकी तरफ से कहीं पे भी भय दिखाया नहीं गया है, ठीक है? कहीं कहीं पे भी भय नहीं दिखाया गया उसकी तरफ। सीधी सी बात।
अर्जुन कर्ण के पापा चलो से फिर नहीं आगे डरता, चलते हैं कर्ण आप, से क्या डरेगा? इसके आगे बढ़ते हैं। अर्जुन द्वारा कहीं पर भी भय नहीं दिखाया गया, ये पढ़ लेना ये, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं भाई, छोड़ो इनको भाई, आगे श्लोक क्या इनको था भाई, पाठ उसके भेद बाद का ही नहीं बताओ। पता है भाई कि कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बात की है द्रौपदी के स्वयंवर के ऊपर। उसके ऊपर इन्होंने मेन पॉइंट, जो पहला पॉइंट दिया था वो दिया था शायद से, कि वेद व्यास कहता है कि भाई कर्ण और अर्जुन का तो द्वैरथ युद्ध कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। वो और फिर पहले ही उस बता बंदे दिया ने मेरे यहाँ पर आपका भी, स्टेटमेंट फर्जी। हाँ वेद व्यास के तो वैसे सारे स्टेटमेंट, यार देखो यार, वेद व्यास को हर जगह क्यों घुसेड़ रहे हो यार, मतलब वेद एक लॉजिकल बात है, वेद व्यास को अगर इतना ही इंटरेस्ट है इनकी फैमिली में, तो भाई साहब वो हस्तिनापुर आकर के रह ले। फिर मतलब ये ढोंग क्यों कर रहा है वो, कि उधर से बैठे बैठे जब भी कोई बकचोदी होती है महाभारत में तो वेद व्यास आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ये कोई सेंस है इस बात की? द्रौपदी के 5 पति हैं, वहां पर वेद व्यास, ठीक है। लेकिन ये 14 बात दिन वो वेद लोग नहीं व्यास मानेंगे। 14वें दिन महादेव अरे आगे चल उनको रहे हैं ना, भाई साहब, ठीक है। वेद व्यास जी को उनको अगर इतना बतानी ही, नहीं है भाई, धृतराष्ट्र को भाई युद्ध साहब देखना है, वेद व्यास। वेद व्यास जी का सिर्फ इतना काम है, वेद व्यास जी का एक आश्रम है, उनके अपनी फैमिली है, अपनी बीवी है, अपना उनका बच्चा है, ठीक है ना। उनको कोई ये इंटरेस्ट नहीं है कि भाई वो पहले संजय को दिव्य दृष्टि देने आए, ठीक है, द्रौपदी के 5 पतियों में वो आ रहे हैं, 14वें दिन वो आ रहे हैं, ठीक है यार। उनको अगर इतना इंटरेस्ट होता तो वो हस्तिनापुर आकर करके ना रह लेते। और फिर ये भाई वो बोल ही देते हैं कि मेरे को भीष्म सुख जो सत्यवती है, भीष्म सत्यवती से बोलते हैं कि भैया तुम्हारे पुत्र हैं, इतने बड़े हैं, ये हैं वो हैं, तुम एक बार उनसे प्रार्थना करो ताकि वो हाँ आकर के हमारे यहाँ पर, जो हमारी ये जो दो बहुएं हैं जो बेचारी अब विधवा हो चुकी है, उनके साथ योग करके पुत्र की उत्पत्ति करे, इससे कि हमारा राज्य हाँ, चल सके, मतलब ये अपीलिंग पॉइंट नेचर है। ये पॉइंट मैंने पिछली लाइव्स में दिया भी था कि भाई साहब भीष्म पितामह सत्यवती के प्रार्थना करने पर वेद व्यास जी आ रहे हैं, और एक तरफ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जा रहे हैं। क्या बात है यार, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ऐसे नहीं? और ऐसे ऋषि आते ही नहीं है कि बस तुमने बोला आ गए तो आ गए, ऐसा थोड़ी होता है आ भाई। गए तो आ गए भाई, ठीक है ना, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है भाई, ठीक है। मतलब बकचोदी है से साफ साफ। तो ये वेद व्यास की ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल फर्जी है यार, कि हर जगह वेद व्यास घुस जाएंगे, कैसे घुस जाएंगे यार? उनकी अपनी फैमिली है, अपना उनका बच्चा है भाई, वो उसमें उसमें वो अपना, ठीक है भाई, वो बस सुनाते हैं कहानी की भाई, मतलब ये वो परिवार है, उसकी ये कथा है, ठीक है। अब बिल्कुल। यहाँ पर एक अगला बंदे कुछ ने, है इसमें? नहीं नहीं अगला कुछ मैं बता रहा हूँ ना। आगे फिर उस बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमको चैलेंज किया कि मेन इवेंट पे कर्ण की डिफीट दिखा दो द्रौपदी स्वयंवर में, साफ चैलेंज किया। ठीक है, समझ गया। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे तुम की ले, खुद की बहस चल पड़ी, द्रोण पर्व के ऊपर बहस चल पड़ी भाई, खुद ही एक मत नहीं हो रहे थे यार, द्रोण द्रोण पर्व, उसकी तो मैं बात भी नहीं करूंगा, जहाँ पे खुद भी एक मत नहीं थे ये लोग। आप बस ये चैलेंज किया मेन इवेंट पे हमको डिफीट दिखाओ भाई साहब कर्ण की, द्रौपदी स्वयंवर में। ठीक है भाई, अब मान ले कि वहां पर युद्ध तो हुआ नहीं, वो कोई युद्ध नहीं होता है। यहाँ पर युद्ध प्लान डिफीट तब होगी ना भाई जहां पर युद्ध होगा। युद्ध हुआ ही नहीं, कर्ण ने हमला किया, अर्जुन ने भेज दिया, खत्म बात। युद्ध का ऐलान थोड़ी हुआ बीच में। ये इतना रियल था। देखो भाई, अपन लड़ाई को लड़ाई कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये इतना इमरजेंसी, इतना ज्यादा आपातकालीन स्थिति में हुआ ये, कि अर्जुन तो जीत के आया था। जैसे मान लो कि आए, श्री राम आ रहे हैं, परशुराम रास्ते में मेरे घेर लिए, अब वो लड़के दिखाओ। और मान लो उस युद्ध में परशुराम हार जाते, तो उस युद्ध में डिफीट नहीं लिखते, वो कहते परशुराम ने विदहोल्ड कर लिया, परशुराम ने अपने आप को पीछे ही तो खींच लिया, तो क्या परशुराम की डिफीट मानते हो क्या? और मतलब वैसे चाहते हो कि परशुराम डिफीट, राम जी को वैसे तो ठीक है हाँ कि राम जी ने जो है उन्हें हरा ही दिया, तो किस वजह से हार गए? वो पोटेंशियल देख करके चले गए ना। उन्हें देख लिया, राम ने धनुष राह तोड़ दिया, राम ने दूसरा वाला लिया, इस पर बाण चढ़ा दिया, पोटेंशियल देख लिया। ऐसे ही कर्ण ने पोटेंशियल देख लिया अर्जुन का, या उस ब्राह्मण का जो सामने खड़ा और पीछे मोड़ लिया अपने आप को। तो इसमें तुम देख लो, परशुराम के केस में डिफीट है परशुराम की, या तुम ये मानते हो कि हाँ राम जी का पोटेंशियल देख करके परशुराम पीछे तो हट गए थे, तो कमजोरी तो प्रूफ हो गई परशुराम की। तो यहाँ पर अर्जुन की भी ताकत प्रूफ हो गई कर्ण के ऊपर, क्योंकि कर्ण जो है पोटेंशियल देख करके पीछे हट गया, कर्ण ने बोला भी है। हाँ, बस बस बस। तो तुम कितने ही दिमाग चला लो, यही तरीका है चीजों को देखने का, और मैं यही तरीका दिखा सकता हूँ तुम्हें।
बिल्कुल। बाकी तुम्हारी इच्छा है, जिसको मानना है वो मानेगा, वरना तो नहीं मानने तो मत माने भाई, क्या फर्क पड़ता है हमें। अगले अगले पॉइंट्स पे तो भाई साहब हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। अगले पॉइंट पे बंदा कहता है कि ये हरिवंश से जो मतलब वही ना, मेन बात वहीं पे आ जाती है कि भाई कर्ण को सूर्यपुत्र प्रूव करोगे तभी उसका सारा करियर चलेगा। तो मेन बात तो सारा जोर उधर ही लगाते हैं ये, वो भी लगा नहीं पाते। उसके लिए सीधा आक्षेप कर दिया भाई हरिवंश तो खील है, खील तो बाद में आएगा। महाभारत का संहिता भाग पहले आएगा, संहिता भाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं। चलो जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महाभारत का खिलवाड़ भी हो, लेकिन एक स्त्री के गर्भ में से मेटल के साथ पैदा हो जाना इतना अनरियलिस्टिक है, तो उसके ऊपर किसी के राज्य के यहाँ पर पैदा हो जाना रियलिस्टिक ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो मैं बिल्कुल तो उसी को मानूंगा, और तुम्हें बिल्कुल। भी उसी को मानना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया बच्चे पैदा करने का एक ही तरीका, और बच्चे और एक ही क्या। जैसे होते हैं। सही 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 सही। और कोई पत्थर का क्या बच्चा पैदा बोल नहीं हो सकता। और क्या भाई। और क्या ये कर रहे थे। आ, एक मिनट, वो रेफरेंस था यहाँ पर, वो बहुत जल्दी जरूरी जल्दी हो रहा निपटाते हैं इसको, चलो चलो अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको अब। है। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी निपटाते हैं भाई। ठीक है, तो ये बहुत आदि पर्व कर रहे थे भाई साहब। ठीक है, ये जो अब इन्होंने ये बात कर दी है ना कि भाई साहब संहिता भाग में ये नहीं हो सकता, वहां पे तो है ही नहीं, खील भाग क्यों माने हैं। तो भाई साहब ये जरा संहिता भाग को जरा एक्सप्लेन कर देना, ये आदि पर्व का जो है, इसके आदि पर्व के बारे में। ये पहले भी बहुत बार दिखा आदि चुका है। पर्व, इसके बारे में तो लिखा है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कितना आदि पर्व के जो है श्लोकों में अंतर कितना ज्यादा है। हाँ, तो ये जो तो तुम ये ये केवल तुम मिलावट को सपोर्ट करता है। हाँ, तो ये यहाँ से एक और पॉइंट में उठा देता हूँ तुम्हारा, वो भी काउंटर कर देता हूँ। तुम जो कह रहे थे ना कि यार इंद्र की वो स्टेटमेंट फर्जी है आपातकाल वाली, कि भाई कर्ण कर्ण इसको आपातकाल में चला सकता है जब उसके पास अस्त्र शस्त्र ना हो, ये वो ठीक है, वो स्टेटमेंट इंद्र की फर्जी है क्योंकि आदि पर्व में ये है, घटोत्कच वध पर्व में ये है। तो घटोत्कच वध पर्व का तो पहले ही बता दिया। आदि पर्व का ये है, देख लो भाई आदि पर्व में क्या चल रहा है। आदि पर्व में तो वैसे ही मिलावट है। तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो सच है। चलो भाई नेक्स्ट, अगला कुछ है कि नहीं है इनके पास। ठीक है, अब आगे भाई साहब, आगे तो और हास्यजनक बात की है, हास्यप्रदक क्या कहते हैं भाई। अस्त्र को वापस बुलाने के लिए, ये जो ब्रह्मास्त्र को या दिव्यास्त्रों को वापस बुलाने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती, इस पे बात करते हैं। मैं इतना हंसा यार, कहते हैं भाई वहां पर तो ना अर्जुन की लस्ट को छुपाने के लिए वो स्टेटमेंट दे दी है कि ब्रह्मचारी ही ये सब कर सकता है, वो तो सारा मंत्र का खेला है। अच्छा, मंत्र बोलते ही मतलब बच्चे पैदा कर दूं, और भाई मंत्र बोलते अगला ही बच्चे अगला अंदर डाल पॉइंट तो दूं। इतना तहस नहस है, अगला पॉइंट इतना तहस नहस है भाई, मैं लाइव बंद करके चला जाऊंगा। अगला कहते हैं भाई अर्जुन कहाँ से ब्रह्मचारी हुआ, उसका तो वीर निकल गया था। बताओ, बताओ भाई। इससे अच्छा तो भाई तुम ये कह देते ना भाई कि उसका चित्रांगदा के साथ विवाह हुआ, उलूपी के साथ हुआ, तो भाई मैं उसके ऊपर बात करते मेरे को थोड़ा मजा आता। लेकिन ये कैसा पॉइंट दे दिया, वीर निकल गया भाई, ब्रह्मचारी नहीं। ना ना। अब और कुछ है भैया, क्या है कि मेरे को जल्द से जल्द जाना है, अब देर हो गई यार, 1 घंटा हो हाँ गया। मेरे को भी जाना है यार, बस और भी कुछ था क्या इनके पास। अरे बस इसके बाद एक ही पॉइंट है, फिर चलते हैं भाई, मैं भी जा रहा हूँ यार, बस बोरिंग। चलो चलो जल्दी उठाओ फिर, हाँ, मजा भी नहीं आ मंत्र रहा। तो देखो भाई, अगर मंत्र का ही सारा खेला मानते हो, ब्रह्मचार्य की तुम नहीं मानते हो, तो फिर तो भाई साहब जैसे मंत्र दे दिया, मान लो पशुपतास्त्र का कोई मंत्र है, मतलब अस्त्र प्रकट हो गया, फिर तो अस्त्र प्रकट करने का भी मंत्र होगा। तो अस्त्र प्रकट कर लिया मंत्र, ठीक है, तो वो मंत्र तुमने यूज कर दिया, ठीक है, तो भाई फिर तो वो जो मंत्र है, जैसे मान लो अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र है या कर्ण के पास वासवी शक्ति मान लो, ठीक है, वो मंत्र उसने किसी और को दे दिया, तो भाई क्या फिर वो वहां पर उस व्यक्ति के पास भी वो अस्त्र नहीं आ गया। तो फिर तो वो और बस क्या, सही बात अस्त्र, है। फिर वो अस्त्र बहुत कॉमन चीज नहीं हो गई क्या, फिर तो पाशुपता अस्त्र सबको ही लेकर के घूमता रहेगा। क्योंकि महाभारत में तो हमको ये भी प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी के पुत्रों से द्रौपदी के पुत्रों ने सारी विद्या प्राप्त कर ली अर्जुन से, अभिमन्यु ने कर ली, तो फिर इनके पास भी पाशुपता अस्त्र हो जाना चाहिए। ठीक है, कर्ण कर्ण की सारी सेना के पास हो जाना चाहिए वासवी शक्ति। ठीक है ना, अगर मंत्र ही सब और कुछ क्या। है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग हो गधे,
गधे एक नंबर के। शिवजी ने पाशुपता अस्त्र अर्जुन को बनाना नहीं सिखाया था, उसको बना बनाया दे दिया था। ठीक है। ले ले और एक यही, बार इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, और यही सबसे बड़ी लॉजिकल बात है। और अगर तुम मानो परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र जो है वो उसको, मतलब चलो इसकी बात छोड़ो, वासवी शक्ति को भी अगर मानते हो तो वासवी शक्ति भी इंद्र ने उसको बनानी नहीं सिखाई होगी, समझ रहे हो? वो तो दे दी होगी बनी बनाई, इसीलिए तो भाई एक बार यूज कर सकते, क्योंकि अगर मंत्र की बात हो तो मंत्र तो फिर भाई मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, समझ रहे हो ना? और क्या। मंत्र, मंत्र तो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, फिर जैसे ब्रह्मास्त्र मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन रामायण में वही, आप अगर रामायण में देखोगे, रामायण में ब्रह्मास्त्र जो है उसकी एक, भाई साहब, उसकी उसकी प्रोमिनेंस है भाई साहब। ठीक है, रामायण में ब्रह्मास्त्र मल्टीपल टाइम्स एक योद्धा यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ जो बहुत हाई लेवल के हैं वही करते हैं। लेकिन वही महाभारत में देखते हो तो भाई महाभारत में ब्रह्मास्त्र को मल्टीपल टाइम्स यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो शायद मेरे को लगता है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र रामायण में बहुत ज्यादा वो था, प्रोमिनेंट था, और महाभारत में आते 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 वो बहुतों के पास हो गया, इसीलिए ही ये शिवजी वगैरह ने पाशुपता अस्त्र वगैरह देने शुरू कर दिए इन योद्धाओं को। ठीक है ना, या ये नारायण अस्त्र लगा लो, वैष्णवास्त्र लगा लो। सिंपल बात है, अगर यार अगर अगर सारा खेला तुम मंत्र का ही मानते हो तो भाई साहब मंत्र तो फिर किसको, किसी को भी दे दो, समझ रहे हो ना बात को? मंत्र तो किसी को भी दे दो, फिर तो वो बहुत नॉर्मल बात हो गई ना, फिर तो कोई भी चला देगा, फिर तो कोई भी चला देगा, फिर तो मंत्र की ही बात है। वो एक्चुअली में वो सिर्फ बना बनाया दे देते थे। ठीक है, जैसे अभी हम किसी को न्यूक्लियर वेपन दे दें, लेकिन उसको बनाने की विधि जो है वो ना दे, उसको दे दें भाई न्यूक्लियर वेपन, ये ले, ठीक है, कर ले। ठीक है, क्यों भाई? तो यही बात है। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं कि भाई वो ब्रह्मचारी था, वीर निकल गया तो कैसे ब्रह्मचारी था। ठीक है, चित्रांगदा फेक है, वो पिछली लाइव देख लेना। ठीक है, उल्लूपी वाला प्रसंग सारा फर्जी दिखा चुके हैं। ठीक है, समराइज मैं कर देता हूँ थोड़ी हद तक। ठीक है, तो हम्म, ये मंत्र वंत्र वाला जो निपट गए। खेला है ये तो बहुत इलॉजिकल हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, कि अगर मंत्र ही सब कुछ है भाई, कोई भी मंत्र बोले, आठ बस आठ तो बंदा कुछ मंत्र बोल के ब्रह्मास्त्र प्रकट कर ले, नारायण अस्त्र प्रकट कर ले, पशुपतास्त्र प्रकट, फिर उन अस्त्रों की क्या प्रोमिनेंस रह गई भाई? कुछ भी नहीं, फिर तो सबके पास सब कुछ होगा फिर तो। अब न्यूक्लियर हाँ, वेपन सबको बनाना आ जाए तो फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर कहाँ रहा भाई, फिर तो कुछ और बनाएंगे ना लोग जा बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में उस समय होता क्या था भाई, शिवजी ने ब्रह्मास्त्र बनाना, सॉरी ब्रह्मास्त्र कह रहा हूँ, पाशुपता अस्त्र बनाना सिखाया नहीं अर्जुन। अगर वो ऐसा कर देते तो पाशुपता अस्त्र को भी मल्टीपल टाइम्स यूज करता ना अर्जुन। और क्या। और अर्जुन का अपने पुत्र से इतना प्यार था भाई, वो क्या उसको ना उसको मंत्र ना दे देता भाई, ले भाई तू पशुपता अस्त्र संभाल, क्यों नहीं दिया ना और, भाई? और सही बात है भाई, बिल्कुल। ठीक है, और अश्वत्थामा क्या किसी और को नारायण अस्त्र नहीं सिखाता भाई? बता दो। ठीक है भाई, अगर मंत्र ही सब कुछ है, कि मंत्र बोल दिया अस्त्र आ गया भाई, फिर तो भाई वो मल्टीपल टाइम यूज कर लो, जैसे ब्रह्मास्त्र होता कर था। लो, बेशक ठीक है, करना पड़े, फिर तो कौन नहीं करेगा भाई, कर्ण जैसा आदमी यूज नहीं करेगा उसको बार बार अगर उसके पास होगा तो। वाष्प बिल्कुल। शक्ति अगर फिर मंत्र का खेल है तो फिर मंत्र तो कर्ण 50 बार बोलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वाष्प शक्ति को ताला लगा है, जैसी मंत्र की आवाज अंदर घुसेगी तो ही खुलेगा। और क्या? अगर ऐसा ठीक है, कुछ हो तो और बता दो भाई। ठीक है, और भाई सब फिर वही घिसी पिटी बातें कि फिर और ब्रह्मचार्य वर्सेस मंत्र कर रहे हैं यार, कितने गधे हैं ये लोग भाई, कितने गधे हैं। मतलब क्या बोलूं मैं इन्हें। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं भाई, अर्जुन तो ब्रह्मचारी नहीं है, उसके बच्चे हैं, बताओ। ठीक है, अब मैं इस पे बोलने लग जाऊं, ठीक है, तो इससे फिर मैं पिछली पिछली लाइव जो की थी उसका क्या फायदा रह गया? चित्रांगदा पूरा का पूरा फर्जी करेक्टर। ठीक है, वो देख लेना, लाइव में चर्चा कर रखी है उसकी। ठीक है, चित्रांगद अगर राजा चूतिया नहीं है, ठीक है, तो उसको देख परख के विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जिसको पता है उसका वंश खत्म हो जाएगा। ये सारी चर्चा कर रखी है हमने। ठीक है, तो छोड़ो। और भाई अगर मानते हो मकर ध्वज को हनुमान जी का बेटा मानते हो तो फिर देख लो तुम अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार इनसे इनके इनके हिसाब से तो भाई जमदग्नि भी बहन, जो वो क्या हो गया, जमदग्नि भी लष्टी हो गया। ठीक है, नौ नौ उसके भी तो बच्चे बच्चे हैं, उसके सिस्टम। भी तो बच्चे हैं, जमदग्नि लष्टी हो नौ गया।
अरे भारद्वाज 9-10 लक्ष्मी बच्चे हैं भाई। रेणुका सबके का सब पुत्र लक्ष्मी मैं, हैं भाई। विष्णु का अवतार हूँ। हाँ ठीक है ना। तो फिर सबके सब लक्ष्मी हैं भाई, क्योंकि सबके बच्चे हैं। अच्छी होती है साले। आगे बात करते हैं भाई, द्रौपदी के ऊपर बात करते हैं भाई। वो सारी उसमें भी इन्होंने ये बातें की हैं कि भाई महादेव ने ऐसा कोई वरदान नहीं दिया था, ऐसी ही चर्चा कर रहे थे कि नहीं दिया था वरदान कि 5 पति होंगे। ठीक है। और द्रौपदी जो है, कुंती की स्टेटमेंट के अनुसार द्रौपदी वैश्या है क्योंकि उसके 5 पति हैं। वही हाँ पॉइंट ठीक आ है, गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो जब वरदान ही नहीं दिया तो 5 पति क्यों मानूंगा मैं? हाँ पति जब भी नहीं मानूंगा ना मैं। ठीक है ना, महादेव ने कोई ऐसा वरदान नहीं दिया था कि 5 पति होंगे। ठीक है। और वो जो इंद्र सची वाली स्टोरी है कि भाई साहब 5 इंद्र हैं वो धरती पे आएंगे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्यों जाए यार। भाई क्या बोलना, इतने लेम लेम लॉजिक ला करके दे रहे हो भाई। और क्या यार, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए तो ऊपर लिखा है रिवीजन लेक्चर है। इनके ऊपर तो भाई अनगिनत बार बात कर चुके हैं यार, और क्या करें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई कर्ण ने वैसे कहा ही नहीं, कर्ण द्रौपदी को, तो क्यों जस्टिफाई कर रहे हो उसे बार बार? हम तो मानते हैं और नहीं कहा। और क्या यार। लेकिन इसका मैंने तो मतलब ये नहीं इन्होंने है कि उसने और इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने इन्होंने द्रौपदी के चीर हरण के ऊपर भी अलग से चर्चा करी है, मैंने तो वो देखा तक नहीं भाई, क्योंकि चीर हरण भाई हम भी मानते हैं यार, हुआ ही नहीं है। और क्या। ठीक है। हाँ अपमान जरूर हुआ था, अपमान करने की इनकी मंशा थी, अपमान जरूर हुआ है। ठीक है, लेकिन वो वस्त्र वगैरह खींचे वगैरह वो नहीं मैं मानता। ठीक है। वो हो ही नहीं पाया था। डर गए ठीक है थे ये लोग भीम की गर्जना वो सुन करके। डर गए थे ये लोग। ठीक है। तो ये जो कुंती की स्टेटमेंट है 5 पति वाली वैश्या है भाई, 5 पति उसके पहले पहले तो प्रूफ तो कर दो। चलो भाई, इनफ हो गया, इसका हो गया खेल खत्म। खेला खत्म है भाई साहब, खेला खत्म है बस। तो बस चलते हैं अब। भैया, अब चलते हैं, टाटा बाय बाय, अब फिर मिलेंगे कभी। तब तक इनको बुलाया था लेकिन ये आए नहीं। ठीक है। ठीक है भाई, हर चलो हर भैया फिर। महादेव सभी को। हर हर महादेव सभी को। मजे लो अब भाई, अगली सर्दी के लाइव हम ज्यादा करो आएंगे अपनी को बढ़िया। अश्वत्थामा के ऊपर। ठीक है, थोड़ा विस्फोट करेंगे तगड़ा वाला। ठीक है, अगली लाइव अश्वत्थामा के ऊपर करेंगे। ठीक भाई, नमस्कार, तो भैया टाटा। टाटा भाई टाटा। अच्छा ठीक है ऑडियंस, आई होप आपको हम्म। लाइव पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर कभी। ठीक है। पसंद तो आएगी, हमने जो किया है। अरे कर कौन रहा है, हम कर रहे हैं, बसंत तो आएगी ही। ठीक है। और चलो क्या ठीक है। भाई। चलो ठीक ठीक ओके ठीक। ओके ओके ओके।